बिहार में कुछ ऐसे वोटर आज भी हैं जो राजद के शासनकाल को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। राजद के शासनकाल को लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं और उस चर्चा के बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। लगातार जब चर्चा होती है तो ये भी बातें निकलकर सामने आती है कि उस दौर में किस तरीके से लोगों पर अत्याचार हुआ करते थे। ये बात लगातार उनके पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी पार्टियां लगातार करते हैं। ऐसे में लगातार जब सवाल उठते हैं राजद के शासनकाल को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 सालों का शासनकाल, तो आज भी जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को चुनता है। भले ही रोजगार ना हो, भले ही भ्रष्टाचार हो, तमाम बातें हो, सभी बातों के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री को सत्ता में बिठाना बिहार की जनता पसंद करती है। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल खुद है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल उसी लहजे पर चल रही है और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ ट्वीट्स है हमारे पास, उन ट्वीट्स को हम दिखाएंगे आपको। और आज भी वो लहजा फिर से याद आ जाता है जब 90 का दौर था और बिहार में उसी तरीके की बातें हुआ करती थी। सोशल मीडिया पे खुलेआम आज इस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है जब आप सत्ता में नहीं हैं, और जब सत्ता में रहेंगे तो क्या होगा। सत्ता की हनक लालू प्रसाद यादव और राजद उनके तमाम समर्थकों के लिए क्या मायने रखती है, ये बात वो जानते हैं। उस दौर में किस तरीके से बिहार में लगातार अराजकता का माहौल था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में जो भी घटनाएं होती हैं उसे लोग कम मानते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में राजद पटना के ट्विटर पेज से लिखा गया है, तुम पत्रकारिता करो, तेजस्वी को राजनीति न सिखाओ। तुम हनीमून पर थे तो क्या माइक लेकर पटना आ गए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के दल के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। दल का स्टैंड देख रहे हैं। किसी भी आंदोलन पर कोई भी राजनीतिक दल आवेश व भावेश में प्रतिक्रिया नहीं देता है, नहीं तो फिर पत्रकारिता और नेता में फर्क क्या रह जाएगा। ये वो लोग पत्रकारिता की बातें सिखा रहे हैं जिनके नेता अब खुद पत्रकार बनने लगे हैं। नेता से पत्रकार बनते हुए आप पहली बार देख रहे होंगे, इसके पहले पत्रकार नेता बनता है आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन अब नेता पत्रकारिता की तरफ जा रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि पत्रकार और नेताओं के बीच का अंतर दिखाने वाले राजद क्या कहना चाहती है। लगातार पिछले अगर घटनाक्रम की बात करें तो 90 के दशक की घटनाओं को अगर याद करते हैं तो आज भी वो लोग सिहर जाते हैं जिन्होंने वो दौर देखा है, और आज भी वो कहानियां सुनाई जाती हैं और उसी कहानी को सुना सुनाकर बिहार के मुख्यमंत्री 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। एक बार फिर से उसी दौर को दोहराया जाता है, लेकिन ये लहजा ट्विटर पर है। यानी सामने में क्या होगा और सामने में अगर सत्ता उनकी आएगी तो किस तरीके के भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आने वाले दिनों में किस तरीके से इनकी सत्ता आती है और आते आते रह जाती है, इसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है। एक बार फिर से राजद का ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, तुम पत्रकारिता करो, तेजस्वी को राजनीति न सिखाओ। तो अगर हम पत्रकारिता करें तो आप पत्रकारिता में क्यों जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं मामला कहां से उठा था। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सवाल खड़े किए और कई मीडिया चैनल्स ने इस बात को उठाया कि बिहार में जब छात्रों का आंदोलन है तो तेजस्वी यादव कहां गायब है। हमने भी सवाल पूछे थे, हमने भी इस सवाल को लेकर प्रतिपक्ष के नेता से और प्रतिपक्ष पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनके प्रवक्ताओं से सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार लौटेंगे, लेकिन अब इसको लेकर राजद की तरफ से जो बयानबाजियां दिख रही है, राजद के ट्विटर पेज पे जिस तरीके के भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि नेता प्रतिपक्ष के नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको वो ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं, तुम पत्रकारिता करो, तेजस्वी को राजनीति न सिखाओ। तुम हनीमून पर थे तो क्या माइक लेकर पटना आ गए थे। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष दल से हैं, दल का स्टैंड देख रहे हो। किसी भी आंदोलन पर कोई भी राजनीतिक दल आवेश व भावेश में प्रक्रिया नहीं देती है, नहीं तो फिर पत्रकार और नेताओं में फर्क क्या रह जाएगा। राजद पटना यानी राष्ट्रीय जनता दल पटना के ऑफिशियल पेज से यह ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के माध्यम से पत्रकारों को पत्रकारिता करने की नसीहत दी जा रही है और नेताओं को नेतागिरी करने की नसीहत नहीं दी जा रही है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग पत्रकारिता से नेताओं के तरफ जाते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन कई नेता अब पत्रकार भी बनने लगे हैं। ऐसे में राजद के द्वारा यह ट्वीट करना कहां तक सही है
और राजद नेता प्रतिपक्ष को डिफेंड करने को लेकर किस तरह के भाषाओं का प्रयोग करता है, यह कहां तक उचित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।